फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 60 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सीएचओ, स्टाफ नर्स, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न प्रकार के पद होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पदों का विवरण। पहला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ का 26 रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें वेतनमान की बात करें तो 16,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। दूसरा है स्टाफ नर्स का 27 रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें 16,500 आपका वेतनमान होने वाला है। तीसरा है टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो मैट्रिक का 1 रिक्त पद है अनरिजर्व में। काउंसलर का 2 रिक्त पद है, जिसमें पेमेंट की बात करें तो 12,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बैकलॉग के पद भी यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें MO आयुष RBS के मेल का 1 रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 25,000 रुपये प्रति माह है। नर्सिंग ऑफिसर का 1 रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 16,500 है। फिजियोथेरेपिस्ट का 1 रिक्त पद है, जिसमें वेतनमान 18,000 है। और ड्राइवर का 1 रिक्त पद है, जिसमें 12,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अब जानते हैं शैक्षणिक अर्हता। तो देखिए, MO आयुष RBS के पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता की बात करें तो BHMS, BAMS, BUMS, BDS डिग्री, registration from any GOI recognized आयुष होम्यो या BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल डेंटल काउंसिल, मतलब आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आवेदन के पूर्व का। आगे देखेंगे। और साथ ही चयन का आधार मतलब चयन की प्रक्रिया का वेटेज यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का 65% एवं 15 अंक NHM कार्यरत अभ्यर्थी को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 3 अंक और 10 अंक अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 5 वर्ष के लिए तथा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका 20 अंक देते हुए मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सीएचओ का क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण। साथ ही चयन का आधार भी दिया गया है। तीसरा पॉइंट में बोला गया है स्टाफ नर्स का BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसी प्रकार नर्सिंग ऑफिसर का भी सेम क्वालिफिकेशन है और सभी में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 अंक निर्धारित है। आगे देखते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT और पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका चयन का आधार भी यहाँ पर दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। साथ ही काउंसलर पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क 2 ईयर रेगुलर कोर्स और ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क रेगुलर विथ 1 ईयर ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। इसी प्रकार ड्राइवर पद के लिए आपको 8th पास होना आवश्यक है। साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटरसाइकिल व्हीकल्स का होना चाहिए। मेरिट सूची की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा या कुछ भी नहीं लिया जाएगा, इसमें मेरिट के बेस पे चयन किया जाएगा। आगे देखते हैं। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें नियम एवं शर्तें देखेंगे। पहला पॉइंट, आवेदक जिले के वेबसाइट से विज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत करने हेतु दिनांक वीडियो में आगे देखेंगे। 6 पॉइंट में देखेंगे सीएचओ पद हेतु विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स फर्स्ट अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि आपको PDF के लास्ट पेज पर मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, 6वें पॉइंट में बोला गया है कि अनुभव केवल शासकीय और अर्ध शासकीय संस्था का ही मान्य किया जाएगा। 8वें पॉइंट में देखेंगे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से संलग्न किया जावे। तो इसका व्यवस्थित क्रम, पहला आवेदन पत्र, दूसरा जमा राशि पावती, तीसरा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, चौथे नंबर में जाति प्रमाण पत्र, 5वें में निवास प्रमाण पत्र, फिर रोजगार पंजीयन, 7वें पॉइंट में अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र सबसे अंतिम में व्यवस्थित करना है। साथ ही इन सभी को स्वप्रमाणित करके आपको आवेदन जमा करना है। और देखिए, एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन एवं जमा राशि पावती जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही
इसमें बोला गया है कि आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड के खाता क्रमांक इतना इतना में ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जमा कर पावती आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के रसीद के आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। विज्ञापन के अंतिम तिथि के बाद का आवेदन शुल्क मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग के अनुसार यहाँ पे फीस दिया गया है। तो दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये, जिसमें 25,000 रुपये प्रति माह से कम शुल्क है उस पद के लिए, और जो 25,000 से अधिक पेमेंट है उस पद के लिए 200 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 200 और 25,000 से अधिक वेतनमान के लिए 300, अनारक्षित के वर्ग के लिए 300 और 400 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही यहाँ पर DD स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और पावती आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। आगे देखते हैं 24 नंबर पॉइंट में देखेंगे, शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और अन्य निर्देश दिया गया है जिसको आप पढ़ लेंगे। PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार अभ्यर्थियों का लिखित कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, जिसका अनुपात यहाँ दर्शाया गया है। देखेंगे कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 के लिए कौशल साक्षात्कार परीक्षा किए जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 10 गुना होगी। साथ ही 11 से 50 के लिए कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा और 50 से अधिक पदों के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर कौशल साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। आगे देखेंगे आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए, और बाकी छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। दस्तावेज जांच के दिन मूल अभिलेखों के सहित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। तो देखेंगे पहला 10वीं की अंक सूची, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिग्री डिप्लोमा, संबंधित कौशल का पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र और वह प्रमाण पत्र, साथ ही रोजगार जिला का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है का छाया प्रति संलग्न करना होगा। इसी प्रकार चयन प्रक्रिया, चयन सूची और साक्षात्कार कौशल के बारे में आपको PDF के फर्स्ट पेज पर बताया गया था, वही यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे आवेदन करने से पहले। अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला नारायणपुर अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की भर्ती हेतु फॉर्म जमा करने के लिए समय सारणी दिया गया है, जिसमें पहला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, दूसरा है स्टाफ नर्स, तीसरा है नर्सिंग ऑफिसर, और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 29/10/2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का समय 10:30 से 3 बजे तक कहाँ किया जाना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के सभा कक्ष में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत और दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट, ऑडियोमेट्रिक और काउंसलर के पद हेतु 30/10/2025 को जमा करना है, और MO आयुष और फिजियोथेरेपिस्ट तथा ड्राइवर पद के लिए 31/10/2025 को सुबह 10:30 से 3 बजे तक आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के सभा कक्ष में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और सत्यापन कराना होगा। अब जानते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, साथ ही HO पद के लिए आवेदन करने हेतु उसका फॉर्मेट दिया गया है, जिसको अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा, जिसका यहाँ पर फॉर्मेट दर्शाया गया है। PDF के लास्ट पेज में आपको देखने को मिल जाएगा, और अन्य सभी पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आवेदन पत्र फिलअप करके आपको स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा और साथ ही दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही जो NHM से जुड़ी भर्तियों का वेट कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर करें।